आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी शुरू। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, और ऐसे में ये चर्चा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी और ऐसे में 11 बजे आज सुबह सदन में इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होने वाली है, जो कि बजट सत्र का प्रमुख हिस्सा मानी जा रही है। सदन की कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसी विषय पर कुल 18 घंटे की बहस निर्धारित की गई है। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, जो कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार भी रखेंगे और इस बहस में विभिन्न दलों के सांसद जो हैं देश की नीतियों, सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से अपने मत प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को इस चर्चा का जवाब देने का संभावना जताई जा रही है और जिससे बहस का समापन होगा और इसी क्रम में बजट पर भी आज लोकसभा में विस्तार से चर्चा प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लगातार 9वां बजट पेश किया है और उसके अगले ही दिन से ही उस पर सामान्य चर्चा शुरू हो रही है और इस चर्चा के दौरान बजट के प्रावधान, कर, ढांचों और विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। और इसके बाद से बता दें कि लगातार चर्चाएं चलेगी। विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी भी आज सदन में बजट और सरकारी नीतियों पर अपना पक्ष रख सकते हैं। बजट से जुड़े सवालों और उठाए गए मुद्दों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी आज विपक्ष की चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद में ये चर्चा होने वाली है जिस पर राहुल गांधी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसे में लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव है और प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है शुरू होने वाली हैं। 11 बजे आज सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में सदन की चर्चा की शुरुआत जो है वो विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी करेंगे। आज सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही समय के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है और प्रस्ताव को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में 11 बजे ही सदन की कार्रवाई जो है आज सुबह कुछ ही समय के बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं 11 बजे यानी कि कुछ ही समय के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए अनीता, जब बजट आता है तो मुख्य विपक्षी दल जो होता है या फिर ये कह लो कि एलओपी जो होता है संसद में, तो वो पूरा जो बजट पेश किया जाता है उसकी समीक्षा की जाती है और उसमें क्या खामियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, उसके ऊपर पूरी पार्टी उनकी मंथन करती है। अब राहुल गांधी जिस तरीके से आज इस पे कटाक्ष करने वाले हैं और उसकी समीक्षा रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, उसके 2 पहलू होते हैं। पहला तो ये होता है कि जब सरकार केंद्रीय बजट को लाती है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण करवाती है पूरे देश में और उस आर्थिक सर्वेक्षण में मिडिल क्लास भी शामिल किया जाता है, कृषि भी होती है, रेलवे भी होती है, जितने डिफरेंट जितने भी विभाग होते हैं, भाग होते हैं, उन सबको शामिल करके सरकार ये पता लगाती है कि कहाँ कितनी पैसों की जरूरत है। तो उसको लेके और जो बजट पेश हुआ दोनों में कंपेयर करके जब कांग्रेस पार्टी कल से इस बात को मंथन कर रही है कि जो सर्वेक्षण के हिसाब से क्या बजट रहा तो कितना प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत नहीं रहा, तो उसी को खाका का पूरा एक ड्राफ्ट बना के आज राहुल गांधी पेश करेंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि
सर्वेक्षण के हिसाब से ये बजट उतना नहीं रहा, क्योंकि कई चीजों में कटौती भी की गई है। जिस तरीके से मनरेगा का जो बजट होता है उसमें लगातार कटौती की जा रही है। बिल्कुल। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगपति जितने भी हैं उनको चाहे उनके टैक्स के स्लैब में थोड़ी सी कटौती की गई, उनको ज्यादा सहूलियत दी गई है। अब बात आ जाती है कि आम जनता के लिए जो मिडिल क्लास आप हम लोग हैं, हमारे आपके हिस्से क्या आया। इसमें 2-3 चीजें बहुत बेहतरीन रही हैं, जैसे सूती कपड़ा, टेक्सटाइल, इसमें कमी रही है, रेटों में कमी गई है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने हैं उसमें भी हैं। अगर आप विदेश यात्रा करने जाते हो तो उसमें टैक्सेस के रूप में इमिग्रेशन हो जाता है या वीजा वगैरह होता है, उसकी जो फीसेस वगैरह है उसमें भी कटौती की गई है। ये आम व्यक्ति के सीधे उनके जीवन से जुड़ा हुआ पहलू उन्होंने ध्यान में सरकार ने रखा है। और फिर आप जाइए, जेनेटिक जितनी भी दवाइयां हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर रोधी हो गई, बीपी शुगर्स की हो गई हैं, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं, उसमें भी सरकार ने कटौती की है। इसको भी मैं बेहतरीन कदम कहूंगा। अब फिर आ जाती है जो बढ़ोतरी वाली चीजें होती हैं, हमेशा आप बीड़ी, सिगरेट और आप शराब जितने भी होते हैं उसमें तो हमेशा वृद्धि की जाती है और की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जब वृद्धि नहीं होगी तो लोग मानेंगे भी नहीं। अगर सस्ती हो जाएगी तो हर कोई इसको अपनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगा बजट तो नफातुला है, लेकिन ये कह देने से बात पूरी नहीं हो जाएगी ना। हम आप कितना भी कहें कि बजट अच्छा है या कैसा है, लेकिन जो अपोजिशन होता है सामने, जो सरकार को डिफीट करता है, हर चीज में चुनौती देता है, वो है आज की डेट में कांग्रेस। कांग्रेस के पास एलओपी का भी पद है और अलायंस वो चला के चल रहे हैं। तो सब लोग अलायंस में कल जो, जहां तक मेरे पास जानकारी है, बजट के बाद चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो जाए, टीएमसी हो जाए, जितने भी दल हैं, तो उन सब ने एक मंच पे आके ये कहा कि नहीं, इस तरीके से ये चीजें गलत हैं। तो उसी की समीक्षा रिपोर्ट जो है अपने स्तर से कांग्रेस आज करके देश को, जनता को बताने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश जी। बता दें कि 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। ऐसे में आज जो है ये चर्चा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे।